हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 वेदर सीजन्स एंड क्लाइमेट। मतलब वेदर, जो पृथ्वी पे जो वेदर मतलब आसपास जो हमारे आसपास जो हवाएं रहती है वो गर्म है, ठंडी है, स्टिकी है, रेनी है, वो सब सीजन्स। तो एक ही जो वेदर है वो कुछ दिनों तक, वीक तक, महीने तक वो ही चलता रहता है, तो वो सीजन्स होता है। और क्लाइमेट क्या होता है कि कोई एक जगह का वेदर जो होता है कि यहाँ का क्लाइमेट ये है, यहाँ का वातावरण। क्लाइमेट मतलब वातावरण। अभी यहाँ पे ठंड शुरू हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वेदर मीन्स हाउ हॉट, कोल्ड, स्टिकी और रेनी अ डे इज। वेदर मतलब कि दिन कैसा है, गर्म है, ठंडा है, स्टिकी है, रेनी है। We can also say that the weather of a place on a day is the condition of the air around the place on that day। कि हम वो भी कह सकते हैं कि आज का जो वेदर है, आज की जो हवा है, उनकी कंडीशन क्या है हमारे आसपास, तो हम उसे वेदर कह सकते हैं। When the weather is somewhat the same over weeks, we call the time a season। सेम ही वेदर एक वीक तक चला, बहुत लंबा समय तक चला, तो हम उसे सीज़न कहते हैं कि अभी ठंड की सीज़न हो रही है। And the kind of weather a place generally has, इट्स क्लाइमेट। वो आगे मैंने बता दिया कि वो जो कोई भी जगह का जो वेदर होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। वाई डू द सीजन्स चेंज, सीजन्स चेंज क्यों हो रही है। एंड वाई आर क्लाइमेट्स डिफरेंस, और अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, वाई द सीजन्स चेंज, सीजन्स चेंज क्यों होती है। थिंक ऑफ एन ऑरेंज, आप ऑरेंज को सोचिए। इट इज़ अ बिट फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिंग इन द मिडल। क्या होता है, फ्लैट होता है, टॉप पे क्या हो, टॉप एंड बॉटम में क्या होता है, तो थोड़ा दबा हुआ होता है। दैट इज़ वॉट द अर्थ इज़ लाइक। ऑरेंज के जैसे ही हमारे जो अर्थ है वो होता है। नाउ इमेजिन अ सर्कल गोइंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ लाइक अ बेल्ट। क्या है, अब आप इमेज करो कि वो जो सर्कल है उनकी बीच से अर्थ जो है वो जैसे बेल्ट होता है। वी कॉल दिस इमेजनरी सर्कल द इक्वेटर। हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटर। पिक्चर में देखिए, बीच से इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट डार्क कर दिया है, दूसरा पार्ट लाइट है, तो वो इक्वेटर कहलाता है। जो हाफ पार्ट होता है उसके बीच से एक बेल्ट जा रहा है, जो बेल्ट जा रहा है उसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इसके दो पार्ट बना दिए गए हैं, दो पार्ट को डिवाइड किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो हम कौन से ओर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम कहाँ है, उत्तरीय गोलार्ध में। और बीच से जो सर्कल जा रहा है, बीच से एक बेल्ट जा रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि जो पृथ्वी है उसको बेल्ट से बांध दिया गया है, तो इसे इक्वेटर कहते हैं।
पुश अ नीटिंग नीडल थ्रू अ रबर बॉल एंड लेट इट पास थ्रू द अदर एंड। एक पहला वाला जो पिक्चर बनाया है कि रबर बॉल है, उसके बीच से नीडल निकाला है और कैसे निकाला है कि दूसरी एंड तक जाए। होल्ड द टॉप ऑफ द नीडल, ऊपर से नीडल को पकड़िए। टिल्ट इट अ बिट एंड टर्न द बॉल अराउंड, उसको धीरे से अराउंड कीजिए, घुमाइए। दिस इज द वे द अर्थ रोटेट्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन। वी कॉल दिस इमेजिनरी लाइन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो इमेजिनरी लाइन जो बोलते हैं, जो नीडल पास ऑन हुआ है बॉल के अंदर से, वो इमेजिनरी लाइन, जिसे एक्सिस बोलेंगे। द एक्सिस passes through the northernmost and southernmost points of the earth. These 2 points are called the North Pole and the South Pole. 2 पॉइंट जहाँ है, ऊपर से निडल जा रही है, नीचे से बाहर आ रही है, तो जहाँ बॉल से अंदर जा रही है वहाँ, और जहाँ से बाहर आ रही है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहेंगे। ऊपर से जो है वो नॉर्थ पोल, और जो नीचे पॉइंट निकल रहा है नीडल का, वो साउथ पोल। You know that the earth does not only rotate about its own axis. आप जानते हो कि ये जो अर्थ है वो सिर्फ अपने ही एक्सिस पे नहीं घूम रही है, उन पे तो घूम ही रही है, लेकिन इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सन के आसपास भी घूमती है। The path the earth takes while revolving around the sun is called its orbit. क्या है कि वो जो अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, वो जो उनका रास्ता है उसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। सीजन्स चेंज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स एंड बिकॉज द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट। क्या है कि सीज़न चेंज होता है क्योंकि अर्थ जो है वो घूमती है, अपनी धरी पे घूमती है, और क्या होता है कि वो सन को भी प्रदक्षिणा, जैसे बोलते हैं, सन के आसपास भी प्रदक्षिणा करती है और खुद भी गोल गोल घूमती है। तो इसीलिए जो सीजन्स है वो चेंज होता है। These 2 things make different parts of the earth tilt towards or away from the sun at different positions in the orbit. This makes season change. क्या होता है कि ये 2 पार्ट जो है, 2 चीज़ जो है, कौन सी 2 चीज़? तो अर्थ खुद घूमती है और अर्थ जो है वो सन के आसपास भी घूमती है। ये 2 जो पोजीशन है वो सीज़न को चेंज करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पेज। सबसे ऊपर देखिए, बीच में सन है और इसके आसपास जो अर्थ है वो घूम रही है। तो पिक्चर में ठीक से दिखाई देता है कि कैसे कौन से मंथ में कौन सी सीजन्स हो रही है। सबसे ऊपर देखिए, जो नॉर्थन पोल है वो दूर है और साउथर्न पोल जो है वो सन की ओर है। तो नॉर्थ की ओर स्प्रिंग होगा क्योंकि सन की ठंड वहाँ पे कम जाएगी, और साउथर्न पोल ऑटम, मतलब वहाँ पे गर्मी होगी। फिर वहाँ से घूम के आगे आती है पृथ्वी, तो वहाँ नॉर्थन पोल और साउथर्न पोल। नॉर्थन पोल थोड़ा सा सन की ओर है और साउथर्न पोल जो है वो दूर है। तो नॉर्थन पोल में समर होगा, साउथ पोल में विंटर होगा। वो कब? जून मंथ में। फिर नीचे की ओर आइए, नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे नॉर्थन पोल एकदम सन की ओर है और साउथर्न पोल दूर है। तो मार्च की सीज़न से
उल्टा यहाँ सितंबर सीज़न में हो जाएगा, सितंबर मंथ में हो जाएगा। नॉर्थ पोल में ऑटम होगा और साउथ पोल में स्प्रिंग होगा। फिर इनसे आगे जाएगी, वो अपनी जो ऑर्बिट है उन पे ही जो अर्थ है वो जाएगी। तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो कौन सा मंथ आया? दिसंबर। हम कौन से पोल में हैं? नॉर्थ पोल में। तो नॉर्थ पोल में होगा विंटर, दिसंबर में होता है, ठंड रहता है ना, और साउथ पोल में समर रहता है। तो ऐसे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन को भी रिवॉल्व होती है, सन के आसपास भी प्रदक्षिणा करती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इन जून? जून में क्या होता है कि हमें यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। सही में होती है ना। उनके बाद जुलाई अगस्त में बारिश होती है। तो जून में क्या होता है? इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। क्या है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा सन की ओर झुका हुआ रहता है। लुक एट द drawing and you will see that more of the northern hemisphere is in the sunshine than in the shade। क्या होता है कि जो नॉर्दर्न गोलार्ध जो होता है उनकी ओर सन की साइन जो है वो ज़्यादा होती है। आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा कि जहाँ शेड है वहाँ पे सनशाइन कम होती है, लेकिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर सनशाइन ज़्यादा होती है। सो इज़ द अर्थ रोटेट्स, जैसे अर्थ रोटेट होता है, प्लेसेस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिमेन इन द सनशाइन लॉन्गर। तो क्या होता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर सनशाइन ज़्यादा रहती है। That means the day are longer than the nights in the northern hemisphere। तो वहाँ पे क्या होता है? सनशाइन ज़्यादा रहती है, लंबी टाइम तक रहती है, तो वहाँ पे दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। मोर सनशाइन्स मीन्स मोर हीट, ज़्यादा सनशाइन्स मतलब ज़्यादा गर्मी। सो द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकम्स वार्म एंड हैज़ समर। क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर गर्मी रहती है और समर, जिसे हम समर सीजन कहते हैं, वो होता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन इन जून। जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो जून में क्या होता है कि सन से दूर रहता है। तो सो इट हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। तो वहाँ पे क्या होता है? साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर वहाँ छोटे दिन और बड़ी रातें होती है। शॉर्टर डेज मीन्स लेस हीट, शॉर्टर डेज मतलब कम गर्मी। ऑल्सो द अर्थ स्टिल्स मेक द रेज ऑफ द सन फॉल ऑल द एंजल ओवर द साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है कि वहाँ जो सन के रेज होते हैं वो भी कम जाते हैं। दिस स्लैंटिंग रेज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्जर एरिया गिविंग लेस वार्मथ। क्या होता है कि वहाँ पे स्लैंटिंग रेज होते हैं, डायरेक्ट रेज एकदम स्ट्रेट नहीं होते, स्लैंटिंग रेज होते हैं, तो वो लंबे तक खींचे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे कम गर्मी मिलती है। So, shorter days and slanting rays bring winter to the southern hemisphere। तो वहाँ पे क्या होता है? कम छोटे दिन और विंटर। स्लेंटिंग रेज जो होते हैं वो क्या लाते हैं? विंटर सीजन जो है वो लाते हैं। कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द रेज ऑफ द सन फॉल मोर डायरेक्टली, that means vertically,
सो दे फॉल ऑन द स्मॉलर एरिया गिविंग मोर वार्मथ। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर जो सन के रेज होते हैं वो वर्टिकली डायरेक्टली होते हैं, स्लैंटिंग नहीं होते कि ज़्यादा जगह पे फैले, डायरेक्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत कम एरिया में होता है और वहाँ पे बहुत गर्मी में होती है। ये एक्टिविटी के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कैसे स्लैंटिंग रेज होते हैं वो बिखर जाते और डायरेक्टली रेज होते हैं वो कैसे गर्म होते हैं। तो आप एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है कि आप जो पेपर का पीस लेंगे और टॉर्च लेंगे, टॉर्च को एकदम वर्टिकल एकदम सीधा रखेंगे तो इनके जो रेज होंगे वो एकदम ब्राइट दिखेंगे। और आप इनको थोड़ा सा स्लैंट कर देंगे पेपर को, तो क्या होगा कि ज़्यादा एरिया में फैलेगा लेकिन बिखरा बिखरा एकदम डिम होगा। ठीक है, अब हम जो लेसन हमने समझ लिया उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। What makes the seasons change? सीजन्स चेंज कौन करता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे आंसर है ही सीजन्स चेंज बिफोर द अर्थ रिवॉल्व्स एंड बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट। तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन 1 का लिखना है। ठीक है, नंबर 2 है What are the 2 things that make the northern hemisphere warm in June? जून में नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरीय गोलार्ध क्यों गर्म होता है जून मंथ में? तो हमने ये जो पेज किया उसमें देखो यहाँ पे डायरेक्ट रेज फॉल ऑन अ स्मॉल एरिया एंड हीट मोर। क्या है कि डायरेक्ट रेज जो होता है वो छोटे एरिया में होते हैं और गर्म ज़्यादा होते हैं। तो ये है उनका आंसर नंबर 2 का, डायरेक्ट रेज फॉल ऑन अ स्मॉल एरिया एंड हीट मोर, और गर्म ज़्यादा करते हैं। जो वर्टिकल रेज सन के आते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे होते हैं। तो जून महीने में आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ सन है, डायरेक्ट रेज यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, डायरेक्ट सन रेज होते हैं और कम जगह पे होते हैं। तो वहाँ पे जून महीने में गर्मी ज़्यादा होती है। 2 नंबर का ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में आज की डेट और डे लगा के ऊपर मार्जिन में ये हेडिंग लगाना है। फिर आंसर दीज, फर्स्ट लाइन में आंसर दीज आप देंगे, फिर 1 नंबर करके क्वेश्चन 1 उनका आंसर और क्वेश्चन 2 इनका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है।